वह तरीके का तो अपना ज्ञान है और अज्ञान नहीं। और ये तो मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, पर तुम भी अपने जीवन में देखोगे ना, तो ऐसी बहुत सारी बातें होंगी कि जहां में अपने को एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या है। एक बात में नहीं, 25 बात में मैं आपको ये बात बता सकूं कि शुरुआत में डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स जब खोजी थी तो उनने ऐसा दावा किया तो कि हमने सारी मनुष्य की कमजोरी इन पर विजय पा ली। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद पता चले कि टॉक्सिन जितना पैदा करे वो बॉडी में और एक रोग को मिटाने के बाद 2 रोग पैदा करे। अब वो डॉक्टर भी खुद कह रहे हैं कि भाई यहां में डेंजर है। कुछ क्या पता चले अपने को पता ही नहीं चले कि एंटीबायोटिक दवाई जो है वो दवा है कि दबा है। दवाई दे रही है अपने को, अपने बॉडी की सारे इम्यून पावर को घटा दे रही है। कोई गधा को इंजेक्शन लेने जाना पड़े एंटीबायोटिक्स, बरसात में भीजते हुए या ठंडी में खड़े हुए आसमान के पीछे, अपने को क्यों सर्दी हो जाए, निमोनिया हो जाए, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े। तो अपने से अपन समझदार के गधा समझदार, अपन समझ सकें यह बात को अच्छी तरह से कि अपन को समझ नहीं है। जाने जो बात कह दी वो अपने को समझ में आ जाए, वो हालोल के उनने कह दी समझ में आ गई। 3 पीढ़ी से बिराते होंगे ठाकुर जी, बिराते होंगे। कोई ने तो आके कह दी ना कि मैं अपने नाम पे तुमको दीक्षा दे रही हूं, तो समझ में आ गई बात। इतनी अपनी समझ है। बात समझ में आई ना तुमको? अपनी समझ कितनी कच्ची है। भगवान की समझ ऐसी कच्ची समझ नहीं है। वह समझ को वो कह रहे हैं कि भगवान है, जाकि समझ ऐसी कच्ची नहीं हो। ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य। अपने को वैराग्य आवे तो स्मशान को वैराग्य आवे। फूक रहे हो मुर्दा तो अपने को वैराग्य, हाँ जीवन क्षण भंगुर है, कुछ ले के जाना नहीं है, सब यहाँ छूट जाना है। पर घर में आते अपन क्या कहें, अरे माथा भारी हो गयो, चाय तो लाओ। और पाची वाइफ भी समझाती हो कि भले चाय काल को सुबह सुबह हो, कुछ खा लो ना। नहीं बहुत माथा भारी है, नहीं कुछ खा लो, अच्छा चल खा लें। वो तो वाइफ कह दे थोड़ो तो खाओ, फिर अपन कह थोड़ो ही काय को खाना, तो ज्यादा ही खाना फिर। तो वैराग्य अपना इतनी देर टिके स्मशान में, सर वहां अपन वैराग्य के डायलॉग कैसे बोलते हुए कि जीवन क्षण भंगुर है, कुछ जानो नहीं है साथ में, कुछ आनो नहीं है, सब यहीं को यहीं छूट जानो है। अरे वो वैराग्य टिके कितनी देर? वैराग्य नहीं आवे ऐसी बात नहीं है, वैराग्य अपने में भी आवे, पर अपना वैराग्य टिकाऊ वैराग्य नहीं है, चालू खाता को वैराग्य है। तो वह अर्थ में अपन जो है वो नियंत्रित हैं वासु, और वो अपनो नियंता है। क्योंकि वाको वैराग्य ऐसा चालू खाता को वैराग्य नहीं है, स्मशानिया वैराग्य। अब यह फॉर्मेट को जब अपन समझें तो अपने को समझ में आवे कि अपने कृष्ण को, अपने को ब्रह्म भी मानना है। और वो बात मैंने आपको सिद्धांत मुक्तावली के आधार पर समझाई। कैसो भक्त्य भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टै स्वकर्म भी अन्यथा भाव मापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। भक्ति नहीं है यदि तुम्हारे हृदय में, तो वो ही कृष्ण सेवा तुम्हारी दुष्ट कर्म हो जाएगी, भगवत कर्म नहीं रह जाएगी। वह कृष्ण सेवा की जो क्रिया है वह को भगवत कर्म कौन बना रहे है? भगवत भाव। कि जाकी तुम सेवा कर रहे हो वह को तुम भगवान मान रहे हो। वह को भगवान तुम कब मान सकोगे? कि जब तुम अपने आप को भक्त मानोगे। भक्त मानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे को अपने भीतर भक्त होने को आत्मविश्वास और कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं भक्त हूं। अहंकार नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, पर आत्मविश्वास और अपनी निष्ठा तो अपने को होनी चाहिए कि मैं भक्त हूं। तो वो जो तुम्हारे भीतर भक्त होने की आत्मनिष्ठा और जो विश्वास है, वो वह तुम्हारे कृष्ण मूर्ति को भगवान बनाएगा। क्योंकि तुम्हारी ये भक्ति तुमको समझाएगी कि मैं भी ब्रह्म हूं, कृष्ण भी ब्रह्म है, मैं भी परमात्मा हूं, कृष्ण भी परमात्मा में है, पर मैं भक्त हूं और वो भगवान है जो मेरे घर को विराट ठाकुर। अब वो अपने घर में विराट ठाकुर मेरो भगवान है, ये आंख नहीं समझा पाएगी। क्योंकि आंख तो तुमको यही कहेगी कि या तो मेटल है, या तो स्टोन है,
या तो कागज है। आंख क्या कहेगी? आंख ये कहेगी कि भगवान है। एक वक्त नहीं 100 वक्त वाकू देख के, छू के, सूंघ के, सब तरह से देख लो, आंख नाक कान सब क्या कहेंगे? ये तो मेटल की इमेज है या स्टोन की इमेज है या कागज में कोई चित्र है। भगवान कौन कह पाएगा तुमको? आंख नाक कान तो नहीं कह पाएगी। परमात्मा कौन कह पाएगा तुमको? जब तुमको परमात्मा को ज्ञान होए तो जा ज्ञान के तहत तुमको पहले अपने में रियलाइज होना चाहिए कि भाई परमात्मा सबके भीतर है। तो जब मेरे भीतर भी परमात्मा हो सके तो मूर्ति के भीतर परमात्मा क्यों नहीं हो सके? वो अपने आत्मा में रहे भय भाव को वहां प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। जैसे सारी मॉरलिटी को तकाजा क्या है अपन देखें तो अपन समझ सकें कि मॉरलिटी को तकाजा ये है कि जो चीज मुंह को दुख दे रही है वो व्यवहार मुंह को दुख दे रहे हो, वो व्यवहार में दूसरे के साथ करूंगा तो वाकू भी दुख देगा। तो अपने आत्मा को जब अपन वहां प्रत्यारोपण करें तब अपने को दुख पता चलेगा ना कोई को, नहीं तो अपने को दुख कैसे पता चले? जैसे एक बात ध्यान समझो कि अपने को कोई मार तो होए, पीट तो होए तो अपने को दुख होवे। वो अपने को अपन कोई को मार पीट रहे हैं वह को दुख होएगा, वो अपने को पता कब चलेगा? अपने को मार पीट अपनी दुख देती होए तो। अपने को मारपीट अपनी दुख नहीं देती होए तो अपने को दूसरे की मारपीट में समझ भी नहीं आएगा। एक हमारे घर की बात बता रहे हूं, समझने की बात है। या लिए ये ढब्बू छोटी होती ना, मैं वहां के साथ ऐसा ही खेल खेलता था। मैंने थप्पड़, मैंने एक थप्पड़ गाल पे मारनी व्यवस्थित। मां मैंने मुक्का, मैंने एक मुक्का मारना ढब्बू को। च मैंने चूटिया, ध मैंने धक्का। ऐसे वाकू 12 खड़ी मैंने वाकू समझाई और ढब्बू भी समझ गई। थ मैंने थप्पड़, मां मैंने मुक्का, च मैंने चूटिया, ध मैंने धक्का, ल मैंने लात। और वो सब अच्छी ताकत से मारता पर वो हंसती रहती कि हाँ काका और हम खेल खेल रहे हैं। क्योंकि मैंने कभी ऐसे समझे ही नहीं कि मैं गुस्सा में एक काम करूं। गुस्सा में करते ही तो बच्चा को खेल खेल में ही तो समझाता तो। और परिणाम क्या भयो? जितने छोटे छोटे बच्चा हैं सबको जाके पीटती, सबको मार। कोई कोई के तो पीछे दौड़ती के मारवे दे, कोई के पीछे दौड़ती काटवे दे। अब वो कहते भाई मेरे को क्यों काटे? बोले नहीं काटवे दे ना, वो समझती खेल है ये। क्योंकि वहां के साथ मैं खेल ऐसे खेलता तो भाई मेरे भी पहला बच्चा, मुझको भी पूरी समझ नहीं आती। मन की बच्चा के साथ ऐसा खेल खेलो ना अपन के बच्चा स्ट्रांग हो जाए। वो तो स्ट्रांग तो बना दिए बच्चा के ऊपर। सब बच्चे दहशत में रहते कि अब ढबाजी आई तो कोई को काटने के लिए दौड़ेगी, कोई को मारने के लिए दौड़ेगी। सब से दौड़ती। कहने को मतलब क्या है मेरा? ध्यान समझो कि अपने को मार लगती नहीं हो ना तो दूसरे को मार लगे वो समझ ही नहीं आवे। वही वक्त ये मेरी टीकू भी साथ में थी, वहां के साथ में ऐसे खेल खेलते नहीं। तो वो इतनी डरती मुझसे कि काका के पास जाना ही नहीं तो मारे। ये दोनों बनारस आई तो मैं स्टेशन पे लेवे गयो तो खाली डब्बू ही निकली डब्बा में। मैंने की टीकू कहाँ गई? और कहते हैं यहीं तो थी, कहाँ गई पता नहीं। पता चले बर्थ के नीचे घुस गई कि काका आ गए। और सचमुच में एक दिन भी एक लपड़ मैंने वाकू नहीं मारी। एक दिन एक लपड़ वाकू नहीं मारी, पर देख देख के वाकू इतनी दहशत हो गई मेरे से बर्थ के नीचे घुस गई। तो अपन समझ सकें कि मार जाकू लगती होए ना वाकू समझ में आवे कि दूसरे को तकलीफ है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो मीरा जी जैसे कहे ना कि वो तो अपन घायल होए तो अपने को घायल को क्या तकलीफ है वो समझ। अपन घायल ही नहीं बने तो अपने को घायल की तकलीफ कैसे समझ में आवे? ऐसे अपने को अपनी आत्मा में परमात्मा को एहसास होए तो अन्यत्र अपने को एहसास होएगा परमात्मा को। अपनी आत्मा में ही अपने को परमात्मा को एहसास नहीं होते। अपनी आत्मा में अपने को एहसास होते हो कि यहाँ ब्लड फिर रहे हो, मांस है, हड्डी है, स्नायु है। यहाँ में परमात्मा तो कहीं दिख नहीं रहे हो। नहीं दिख रहे हो तो एहसास नहीं हो रहे हो तो मूर्ति में कहां से एहसास होएगा? आयो ख्याल में?
तो बाहर भी है परमात्मा, भीतर भी है, पर सबसे पहले एहसास की जरूरत कहां है? आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्राव्योमनि व चेतना उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने। तो अपने में जा वक्त अपने को परमात्मा को एहसास हुआ, कृष्ण स्वात्मनि निश्चय, कृष्ण को अपने आत्मा में निश्चय हुआ है, तो कृष्ण को परमात्मा होने को पहलू समझ में आएगा। अपनी आत्मा में अपने कुछ परमात्मा पहलू को समझ में आयो तो अपने को समझ में आएगा कैसे यहाँ भगवान के स्वरूप जाके अपन सेवा कर रहे हैं, वहां के भीतर परमात्मा क्यों नहीं हो सके। जैसे आज ही एक बच्चा आया, अनेक इतनी मीठी बात कही वो सोनी जी के बच्चा ने कि हम नाथा द्वारा जा रहे थे, झांपी में बंद करके ठाकुर जी को पधरा जा रहे थे, ठाकुर जी को सफोकेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठाकुर जी को सफोकेशन हो रहे हो, समझ में कहां से आयो? खुद को सफोकेशन फील हो तो खुद को ही सफोकेशन नहीं फील होता है तो डब्बू की तरह मजबूत हो जाओ। अपने यहां वो जमीन में समाधि ले ले ना, खड्डा खोद के, तो सफोकेशन फील होवे? नहीं होवे, सफोकेशन फील नहीं होवे उनको। अभी भी लद्दाख में, यहाँ लद्दाख में, फिर यहाँ कलिम्पोंग में और ये सब जगह 15-15 बरस की, 30-30 बरस की जमीन में खड्डा खोद के घुस जाए साधु हैं, उनको सफोकेशन फील नहीं हुआ, निकले ही नहीं बाहर। हम गए थे वहां वक्त भी, एक व्यक्ति वहां 20 साल से खड्डा में હતો, बाहर कांटेक्ट ही नहीं। उनको सिद्धांत ऐसा है बौद्धन को कि 3 दिन तक वो खाना की थाली नहीं स्वीकार है तो वो खड्डा खोदें, नहीं तो खड्डा में पूर के रखें वहां को, निकले ही नहीं बाहर। ऐसा खड्डा बना में अंदर, वहां में पूर के सीमेंट से पैक कर दें वहां को, एक खाली खाने की थाली घुसाने को रखें। ऐसी वहां कई जीवते व्यक्ति की समाधि है, उनको क्यों सफोकेशन फील नहीं हो रहा है? अपने को क्यों फील हो रहा है? तो एक बात अपने को फील होएगो तो ठाकुर जी में भी सफोकेशन फील होएगो। अपने को ही अब उनको जाके पूछो कि झांपी में पधराने से ठाकुर जी को सफोकेशन फील होएगो, वो क्या कहेंगे कि यदि सफोकेशन फील हो रहे हो तो ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि हमको यहां सफोकेशन फील नहीं हो तो ठाकुर जी को कैसे सफोकेशन फील होएगा? अपने को भूख लग रही है, अपने को ठंड लग रही है, अपने को गर्मी लग रही है, तो अपने को फील होएगा कि भाई ठाकुर जी को भी भूख ठंड गर्मी लग रही है, अपने को ही नहीं लगती हो तो। यही लिए गोसाई जी ने के वार्ता में आवे कि एक को खाने को शौक હતો और एक को कुछ भी शौक नहीं હતો। तो जाकू खाने को शौक હતો वाकू गोसाई जी ने पहले ब्रह्म संबंधी दियो, जाकू कुछ भी शौक नहीं હતો वाकू ना पाड़ दी, भाई अभी तेरो केस विचाराधीन है। यानी कि ये महाराज क्या बात, या तो खाने को शौकीन व्यक्ति और या को तुम ब्रह्म संबंध दे रहे हो, मुझको कोई शौक नहीं है, अब खाली भक्ति करने की इच्छा रह गई बाकी। उन्होंने कहा कि तू कोई शौक नहीं है तो कौन से शौक पूरा करेगा ठाकुर जी के साथ? तेरे को कोई एकाध शौक होए तो वो शौक तो तू पूरा कर सके ना, या को खाने को शौक है तो कम से कम खाने को शौक तो ठाकुर जी के साथ, क्योंकि सेवा को मतलब क्या है? अपने जीवन को प्रभु के साथ शेयर करना। तो तुम्हारे जीवन की जो हकीकत है, वो जीवन की हकीकत ही इतनी रूखी है, कोई के साथ शेयर करने जाओ तो वो दुखी, नहीं शेयर करो तो तुम दुखी। मुझको बराबर याद है सन 60 में मैं रघुनाथ लाल जी के साथ, दादा भाई के साथ यात्रा में गयो। वह वक्त दादा भाई को अभी नहीं हो, नहीं यहां नहीं हो, यहाँ नहीं। वह वक्त दादा भाई को नेचुरोपैथी की धुन चढ़ी थी, नहीं यहां नहीं हो, यहां नहीं। तो नेचुरोपैथी की धुन चढ़ी हुई थी, तो दादा भाई क्या खाते थे? भाजी के पत्ता, खाली डंठल छोड़ते। हमारे साथ यात्रा में कोई भगवती आ गए थे, तो वो घड़ी घड़ी कहवाते कि
बालक के यहाँ से प्रसाद भिजवाओ, प्रसाद भिजवाओ। दादा भाई को तो आरोग्य में यही है, तो वह वक्त बाजी के पत्ता डंठुल छोड़ दें। 2-3 वक्त उनने कहा, क्योंकि लेट हो गए थे मुकाम पे, उनके बालक के यहाँ से प्रसाद भिजवाओ। दादा भाई ने कि डंठुल बाजी के पड़े हैं, ले जाओ, ले जाने हो तो यहाँ प्रसाद के नाम पे कुछ है। भाई खुद ही नहीं खा रहे हो तो प्रसाद में भी तो वही तो देखो ना, खुद आरोग तो होए तो कुछ देखो। जाकू बाल बोध में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो भोग के लिए है, अतः शिवे न मोक्षश्चु विष्णु ने विनश्चय लोके अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव वही नियतार्थ प्रदाने न। भाई जो खुद भोग करे वो काय को दूसरे को देखो, जो नहीं करे वो देखो। तो प्रसाद में तो भाजी के डंठुली तो दादा भाई देंगे ना, और तो क्या दे सकें। खुद आरोग तो है तो दूसरे से शेयर भी कर सके ना। ऐसे अपन अपनी आत्मा में परमात्मा को शेयर करते हों। बात समझ में आई? तो अपने ठाकुर जी में भी अपन परमात्मा देख पाएंगे। अपन आत्मा में ही नहीं मानते हो तो ठाकुर जी में कहां से परमात्मा देख पाएंगे? और जब अपने भीतर भक्ति को भाव होएगो क्रिया करते वक्त, भक्ति के भाव होने को मतलब क्या कि जाकी मैं सेवा कर रहा हूं वहां को कोई महात्म्य ऐसा हो कि भले वो दिख रहे हो मूर्ति के तरह, भले वो दिख रहे हो पत्थर की, धातु की, कागज की मूर्ति के तरह, तो वहां को महात्म्य ऐसा है कि वो ब्रह्म हो सके, क्योंकि ब्रह्म में वो गुण हैं कि वो जगत बन सके है। जगत में ये गुण नहीं है कि वो ब्रह्म बन सके, पर ब्रह्म में वो गुण है कि वो जगत बन सके है। तो ये मूर्ति के रूप में वो क्यों नहीं बन सके? तो जब वो बन सके या तरीके को अपने मूर्ति को महात्म्य ज्ञान होए और वह मूर्ति को अपन अपने भीतर परमात्मा को जैसे देख रहे हैं, ऐसे वह मूर्ति के भीतर अपन परमात्मा को फील कर पाते हों, तो वहां में सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह होएगो। वाली भागवत आज्ञा करे कि अहम आत्मात्मा नाम धाता प्रेष्ठ सन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात देहादिर यत कृते प्रिय। मैं तुम्हारी आत्मा की आत्मा हूं, या लिए तुम मुझको रति करो। क्यों? क्या देह तुमको क्यों प्रिय है कि तुमको आत्मा प्रिय है? घर तुमको क्यों प्रिय है कि तुमको देह प्रिय है? परिवार तुमको क्यों प्रिय है? घर तुमको क्यों प्रिय है? क्योंकि परिवार प्रिय है। परिवार क्यों प्रिय है? क्योंकि देह प्रिय है। देह प्रिय क्यों है? क्योंकि तुमको तुम्हारी आत्मा प्रिय है। तो जो प्रिय होने को जो ये एक परंपरा है, वह परंपरा में तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरे देह के भीतर आत्मा है, वाकई लिए मुझको देह प्रिय है। तो मेरी आत्मा मुझको क्यों प्रिय है? क्योंकि वह आत्मा के भीतर परमात्मा है। अब ये एहसास अपने को हो तो होए तो मूर्ति में वाको अपन एहसास कर पाएंगे। और अपने को यहाँ नदारद हो एहसास, दादा भाई की तरह भाजी के पत्ता ही खाने आरोग्य होए तो प्रसाद में क्या मिलेगा? भाजी को डंठोली तो मिलेगा, वहां पे बूंदी मिलेगी, लड्डू मिलेगा, मोहनथाल मिलेगा। तो जो आरोग्य तो होएगा वाक्या मिलेगा ना। जो आरोग्य तो ऐसा वाक्या मिलेगा क्या? मेरी बात समझ में आई ना? तो या तरह से ये आंखों इश्यू क्या है? भीतर बाहर, एक भीतरी पर्यावरण, आत्मिक पर्यावरण, एक बाहरी पर्यावरण, ब्राह्मिक पर्यावरण। और वह पर्यावरण में अपन आइडेंटिकल होते भय भी अपन नियंत्रित हैं और वह नियंता है। ये भगवान होने को एहसास, ये तीनों एहसास जा बखत अपन कृष्ण में कर पावे तो कृष्ण की परमता, कृष्ण भक्ति अपने को करने लायक लगेगी। नहीं तो कृष्ण भक्ति अपने को करने लायक ही नहीं लगेगी। क्यों कृष्ण की भक्ति करनी? जब अपन भी ब्रह्म है, अपन भी परमात्मा है, कृष्ण की भक्ति क्यों करनी? आई ना समझ बात? अब ये कारण से जब वक्त अपने को कृष्ण भक्ति समझ में आई तो वो कृष्ण लीला को अपन एप्रिशिएट कर पाएंगे। वह ये कृष्ण की लीला अपने को द्वापर में हो गई, आज भी दोहराने की जरूरत है। महाप्रभु जी को वो रिक्वायरमेंट लगी कि भाई आज भी या को दोहराओ। अब वो दोहराने के लिए अपन ने, महाप्रभु जी ने कृष्ण मूर्ति सदा मने वो कहो
कृष्ण नहीं, वो कृष्ण सेवा सदा कार्य कहो, पर वो मैंने वहां जो कहे ना, कृष्ण सेवा परम वीक्ष दम्भादिरे तन्नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरातरा तदभावे स्वयं वापी मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्या। तो मूर्ति कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्या, हरि की एक मूर्ति करो। वह मूर्ति करने को मतलब क्या कि वह मूर्ति में तुम अब लीला को रिन्यूअल कैसे हो रहे हो, वो बात को देखो कि अब यह मूर्ति में तुमको वहां के ब्रह्मता को भी एहसास होना है कि वहां के बाहर चारों ओर ब्रह्म है, वहां के भीतर भी परमात्मा है, वो एहसास भी होना चाहिए। और वह मूर्ति को तुम कृष्ण को भगवान भी मानो कि वो नियंत्रा होने की स्वरूप है, और वो नियंता है वाली अपन वाकु देखो। अपने की शब्दावली पे ध्यान दो तो पता चलेगा कि अपन वाकु अपने घर को ठाकुर कह रहे हैं। तुम्हारे घर में ठाकुर जी कौन है? ठाकुर का मतलब क्या? लॉर्ड, मालिक। तो जब अपन वाकु वाट अपने कृष्ण की मूर्ति को अपन घर को ठाकुर कहेंगे कि भाई हमारे घर को ठाकुर ये है, या की ठकुराई चल रही है, निकल जाए ठकुराई, जैसे वहां कीर्तन में आवे ना, ऐसे वाकई ठकुराई निकलनी नहीं चाहिए। वाकई ठकुराई कायम रहे तो वो भगवान है। और वाकई ठकुराई निकल गई, कोई ने आके कह दी तुमको कि हम तो अपने नाम पे दे रहे हैं दीक्षा, तो वाह गरीब की तो ठकुराई निकल गई ना। 3 पीढ़ी से विराज रहे पर वाकई ठकुराई फुग्गा फूटे ना, ऐसे फूट गई हो। तो वाकई ठकुराई कब निभेगी? 3 पीढ़ी से विराज रहे वहां में वाकई ठकुराई नहीं निभेगी। वाकई ठकुराई निभेगी जब कि तब तुम वाकू घर को ठाकुर मानो। घर को ठाकुर मानो कि भाई मेरे घर को ठाकुर ये है। जगत को ठाकुर होए के नहीं, दुनिया को ठाकुर होए के नहीं, पुष्टि मार्ग को ठाकुर होए के नहीं, पर मेरे घर को ठाकुर तो ये है। तब तो वाकई ठकुराई नहीं निकलेगी। और जब तुमने अपने घर को ठाकुर वाकू मानिया ही नहीं, तो जगत को ठाकुर होगा। तुम्हारे घर में से तो वाकई ठकुराई निकल गई ना। तो जब तुम्हारे घर में से वाकई ठकुराई निकल गई, मतलब क्या है कि तुम्हारे भीतर से भक्ति भाव खंडित हो गया। तुम्हारे में भक्ति भाव खंडित भयो तो तुम्हारो भक्त होने को स्वरूप खंडित भयो, और वाकई भगवान होने को स्वरूप खंडित हो गया। और भगवान मानना है इतो ही नहीं, पाछो वाकू श्री कृष्ण और मानना है अपने को। कृष्ण है मतलब क्या? सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो व्रजाधिप। व्रजाधिप अपने यहां भजनीय है। भगवान के भी सारे रूप अपने यहां भजनीय नहीं है। भगवान को भी जो व्रजाधिप रूप है वो अपने यहां भजनीय है। क्योंकि अपन वह ठाकुर की ठकुराई को जो शुद्ध आनंद है वो जैसे व्रज में प्रकट भयो, वैसो अन्यत्र प्रकट नहीं भयो, यो महाप्रभु जी के हैं। क्यों? क्योंकि व्रज में जो वाकई ठकुराई है वो भगवान खुद यो दावा कर रहे हैं कि यहां मेरी ठकुराई है। तस्मान मत शरणं गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रम। यहां मेरी ठकुराई है, यही हमारा राज है। व्रजमंडल सब ठौर के व्रजमंडल में हमारा राज है। वहां वो खुद ठकुराई अपनी प्रकट कर रहे है। और वाकई वाह तरीके की ठकुराई जा वक्त अपन स्वीकार करें कृष्ण की तरह, कृष्ण की लीला की तरह, तो अपन को सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी कि अपने घर को अपने को व्रज मानना पड़ेगा। अपने भाव को अपने को व्रज भाव की भावना करते वाला बनाना पड़ेगा। जब अपने घर को अपन व्रज माने, या लिए अपने यहाँ की बात ध्यान से समझो कि ठाकुर जी जहां विराजे, निज मंदिर को अपन गोकुल कहवे। ठाकुर जी के जो चौक है बाहर वह को अपन जतिपुरा गिरिराज जी कहवे। जो ठाकुर जी के दाहिनी तरफ को जो तिवारी है वह को अपन यमुना जी को कांठा वृंदावन किनारा कहवे। और या बाजू जो है वो दाहिने जो बाएं तरफ जो है ठाकुर जी के वह को अपन वृंदावन कहवे, या बाजू यमुना कहवे, बीच में गिरिराज जी कहवे, वह बाजू गोकुल कहवे। तो ये अब आपको स्केल कितना बड़ा होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। स्केल तो आपको छोटे में छोटो, घर को एक कोना भी हो सके, बड़े बड़े चौक भी हो सके, बड़ी बड़ी तिवारी भी हो सके। तो तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वह तरीके को आज भी जो ब्रज है
एक बात ध्यान समझो कि वो ब्रज सारस्वत युग को जो ब्रज है तो वो ब्रज नहीं है। क्यों नहीं है? आपको सीधो सा कारण समझो कि रथे न वायु वेगे न जगाम गोकुलम प्रति। हवा की तेजी से दौड़ने वाले रथ सु बैठ के गोकुल गए अक्रूर जी, और वो दूसरे दिन पहुंचे। तो मथुरा और गोकुल का डिस्टेंस कितना है सारस्वत युग में? आज तो पैदल जाके पहुंच सके गोकुल हैं? हाँ, तो इतना डिस्टेंस वहां बखत तो रथे न वायु वेगे न जगाम गोकुलम प्रति, और शाम को पहुंचे पाचे। तो वहां बखत डिस्टेंस ज्यादा तो आज डिस्टेंस कम है, पर वो डिस्टेंस घटे के बढ़े तो अपना गोकुल और मथुरा तो कायम है ना। कभी जैसे एक बात समझो, फुग्गा में हवा नहीं भरी हो तो दो बिंदु को डिस्टेंस पास पास हुआ है। फूंक भर के हवा भरो तो वो दो बिंदु जो पास में हुए वो यूं दूर जाते जाए। फुग्गा में फुला के देखो, जो दो बिंदु पास होंगे वो दो बिंदु दूर चलेगा। बिंदु तो वही के वही है ना। ऐसे अपने घर में भी बिंदु भले सिकुड़ के एक कोना हो गए होए गोकुल को, वो आज को जो ब्रज को जो गोकुल और मथुरा को, या गोकुल और जतिपुरा को, गोवर्धन को, या गोकुल और वृंदावन को जो डिस्टेंस है वो करीब 12 मील है। तो 12 मील नहीं है तो अपने 12 इंच हो तो क्या फर्क पड़े, सिकुड़ के छोटा हो गया अपना फुग्गा। बिंदु तो वही है, वो भाव अपने में होना चाहिए। ख्याल में ही बात। अपने यहाँ गर्मी के दिन में ठाकुर जी के आगे एक छोटी सी थाली में यमुना जी भर दिए जाए। तो कितनी छोटी यमुना जी, कोई वो यमुना जी है? अरे भाई वो यमुना जी नहीं, सिकुड़ के छोटी हो गई ना, हवा कम हो गई है, फुलाओ फूल जाएगी, घटाओ तो बिंदु पास में आ जाएंगे, फुलाओ तो पाछे बिंदु दूर जाएंगे। वह तरह से वह कुछ समझने को है कि वो बिंदु वो के वही हैं, पर कभी सिकुड़ रहे हैं कभी फैल रहे हैं, पर बिंदु अपने सब वो के वही हैं। तो अपन व्रजाधिप की सेवा कर रहे हैं, करके सारो वही तामझाम है जो व्रज की लीला में, व्रज भूमि को तामझाम है। वो कोई हवेली में सीमित नहीं है। कुछ हम बालकन को ऐसी मूर्खता भरी धारणा है कि वो तो ठाकुर जी को सुख जो है वो हवेली में ही होवे, पर हवेली में ठाकुर जी को सुख कब होवे? जब तुम्हारे में भक्ति भाव होए तो। तुम्हारे में तो भक्ति भाव नहीं है, तुम्हारे पे तो वो कोई गायशाला में जैसे ग्वालिया से तुम गाय को पलवा रहे हो, घोड़ाशाला में जैसे अस्तबल में तुम घोड़ा को पलवा रहे हो, ऐसे ठाकुर जी को पलवा रहे हो तुम। वहां में कोई ठाकुर जी को सुख नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी कोई जानवर है क्या कोई गौशाला और अस्तबल में पलवाने की जरूरत पड़े? ठाकुर जी जानवर नहीं है, ठाकुर जी ऐसा ब्रह्म परमात्मा भगवान और श्री कृष्ण है। तो वो ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को पलवाने की जरूरत नहीं है खुद को, वाकु तुम्हारे भाव की जरूरत है। भज सखी भाव भाविक देव। तो तुम्हारे में यदि भाव है कि घर को ठाकुर है, तुम पालन नहीं भी कर पाते होगे ना, तुम छोला भी धरते होगे ना, तो आपको मजा आ रही है, स्वाद आ रहे हो, और तुम 56 भोग भी धर रहे हो, पर तुम्हारे में तो भाव है नहीं। तो जब तुम्हारे में भाव नहीं है तो एक पालतू जानवर के जैसे हो गए हो ठाकुर। वहां में फर्क क्या है पालतू जानवर में और ठाकुर में? बेसिक ये बात समझो। ये बात यदि अपने को समझ में आवे तो वो अपने ठाकुर के स्वरूप में अपन कृष्ण को भी अपने को देखने आना। जब कृष्ण को अपन देख पावे, अब या लेवल पे आके कृष्ण भी अपना एक पर्यावरण है अपने ठाकुर को, जा पर्यावरण में अपने घर को ठाकुर जी रहे है। कृष्ण वाक्य बाहर भी है द्वापर युग में, सारस्वत कल्प में। कृष्ण अपने ठाकुर के भीतर भी है, या अर्थ में कि अपनो ठाकुर भले दिख रहे है धातु शिला चित्र को, तो वाक्य भीतर कृष्ण तो बोल रहे है, अरोग रहे है। पर वो कृष्ण की वह अपने ठाकुर की कृष्णता निभेगी कब? जब तुम्हारे में व्रज भाव होए तो
पालने को भाव नहीं होए, वाके प्रति वा तरीके को ब्रज भक्ति को भाव होए, स्नेह भाव होए, तो वो कृष्ण जो है वो मान निभेगो। वो भाव नहीं है तो